हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग? मज़े में होंगे मुझे आशा है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे मुझे मालूम है। देखिए, आज की टॉपिक है इनकेज। इनकेज इनकेज का मतलब होता है यदि, या कह दें अगर। ध्यान से समझिएगा, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनकेज। सभी लोग मस्त हैं? इनकेज का मतलब यदि, अगर। इसमें दो क्लॉज का प्रयोग किया जाएगा, एक है प्रिंसिपल क्लॉज, एक है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज को लिखते हैं, इसके बाद सब ऑर्डिनेट क्लॉज को लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने है कि यदि तुम बीमार पड़ जाओ, यदि तुम बीमार पड़ जाओ, या कह दें यदि तुम बीमार हो यदि तुम बीमार हो जाओ या हो, तो इस दवा को ले लेना। तो इस दवा को ले लेना। देखो दोस्तों, इसको समझने के लिए एक तरीका है, बहुत बारीकी तरीका हम आपको बताते हैं। यह उस सेंस में इसका प्रयोग होता है जब संभावना अधिक हो। जो संभावना जिसके लिए बताता है सेंटेंस, और जरूरी होता है वो चीज करने की, तब हम इनकेज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इनकेज की जगह हम इफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इफ से ज़्यादा बेहतर है इनकेज का प्रयोग करना इसमें। इसलिए कि जिस चीज़ के लिए आप होते हो, उसी चीज़ के लिए नेसेसरी हो जाता है वह कार्य, तब हम इनकेज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यदि तुम बीमार पड़ जाओ तो दवा लेना। जब आदमी कोई बीमार पड़ता है, कोई भी इंसान बीमार पड़ता है, तो उसको दवा लेने की आवश्यकता पड़ती है ना, जरूरी होता है। तब इस सिचुएशन में इनकेज का प्रयोग करते हैं, ना कि इफ भी लगा सकते हैं, लेकिन इफ से बेहतर होता है इनकेज। जब कोई इंसान बीमार पड़ता है तो उसको दवा लेनी चाहिए, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इस दवा को ले लेना। तो अब ये है इंपरेटिव सेंटेंस, तो इसको बना लेंगे। लेना का अंग्रेजी होता है टेक। क्या होता है? टेक। ठीक है, टेक दिस मेडिसिन। टेक दिस मेडिसिन। इसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? इनकेज का प्रयोग कर देंगे। इनकेज, है ना। इनकेज तुम बीमार पड़ जाओ, इसका मतलब है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा बनेगा। तुम बीमार पड़ जाओ, तुम बीमार हो जाओ, तुम बीमार हो तो इस दवा को ले लेना। तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देंगे। तो इनकेज यू, और बीमार पड़ जाने की अंग्रेजी होती है फॉल इल। ठीक है, फॉल इल। अब यह सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो सभी लोग इसको नोट कर ले। टेक दिस मेडिसिन इन केस यू फॉल इल। एक बार फिर बताते हैं कि देखिए, यहाँ पर संभावना बहुत ही ज्यादा दिखाई देती है। जो कार्य होता है उसके लिए अगला कार्य होता है, उसी के लिए एकदम सेम कार्य होता है। मतलब जो संभावना है और उस संभावना में वह कार्य हो, तब हम इफ के लिए इनकेज का प्रयोग करते हैं। पहला सेंटेंस इंपेरेटिव में बना देंगे, जिसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। इसको प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, और इसके बाद जो है सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है, आश्रित उपवाक्य, ये होगा प्रधान उपवाक्य। यदि तुम बीमार पड़ जाओ या हो तो इस दवा को ले लेना। तो इस तरह बनेगा, टेक दिस मेडिसिन इन केस यू फॉल इल। इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे यदि वर्षा हो तो छाता ले लेना। यदि वर्षा हो तो छाता ले लेना। ठीक है, यदि वर्षा हो तो छाता ले लेना। इसको आप लोग बनाएंगे और हमें बना करके दिखाएं कि इसका क्या बनेगा। यदि वर्षा हो तो छाता ले लेना। अभी तुरंत इमीडिएटली इसको सॉल्व कीजिए।
यदि वर्षा हो तो छाता ले लेना। देखो, यदि वर्षा हो तो छाता ले लेना क्या है? जब वर्षा होती है तो हमें छाता की जरूरत होती है बाहर जाने के लिए, है ना? तो एकदम बिल्कुल नेसेसरी है, एकदम संभावना। वर्षा, यदि वर्षा हो, ये इतना जरूरी है। वर्षा हो तो हमको किसकी जरूरत पड़ती है? हमको छाता की जरूरत पड़ती है ना? तो इस ऐसे केस में क्या करते हैं हम? इन केस का ही प्रयोग करते हैं, इफ का नहीं। ये ध्यान देने की जरूरत है। तो इसको अभी अभी तुरंत आप लोग बनाइए, सभी लोग जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारी वीडियो, वो लोग भी इसको सॉल्व करें। यदि वर्षा हो तो छाता ले लेना, सभी लोग बनाइए इसको।